सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, एक बहुत सुंदर भाव जो आत्मा का अमृत है और जिसके हृदय में वो जाग जाए प्रेम, उसका जीवन एक दूसरी ही दिशा पकड़ लेता है और सारी भीतर की शक्तियाँ जाग जाती हैं। तो गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से हमें इसे समझा रहे हैं। तो उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस भाव की गहराई को, इसकी दिव्यता को कुछ अंशों में ही सही पर महसूस कर सकें, जी सकें और हमारे भीतर भी प्रेम का ये अमृत प्रकट हो जाए। निष्काम प्रेम में वह शक्ति है जो प्रवाह बनकर फूटती है और न केवल दो चार व्यक्तियों में वरन हजारों लाखों के जीवन में आनंद का स्रोत बनकर उमड़ पड़ती है। वह हजारों कलुषित अंतःकरणों को धोकर उन्हें निर्मल बना देती है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रेम किया था। प्रत्यक्ष में वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, किंतु उनका प्रेम जब बहुजन हिताय रामायण के रूप में फूटा तो न केवल परमात्मा की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की लहरें फूटी, वरन सेवा, सहिष्णुता, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक मर्यादा, संतोष, दया, करुणा, उदारता आदि ऊर्ध्वमुखी चेतनाओं की लहरें समाज में फूट निकली। तुलसीदास जी नहीं रहे, पर उनकी आत्मा की आवाज आज भी हजारों को अपनी आत्मा से मिलाकर ईश्वरीय आभा में परिणत करती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ या संकीर्णता नहीं, वरन अपने आप को उस मूल बिंदु के साथ जोड़ देना है जो अपने आप को जन जन के जीवन के विकीर्ण करता रहता है। तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब संसार में व्यक्त चेतना के प्रत्येक कण से प्रेम करते हैं। ईश्वर की परिभाषा भी तो यही है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव निष्काम भाव का बता रहे हैं कि निष्काम प्रेम क्या है, बता रहे गुरुदेव। और ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ पहले सरल थी और ये तो हम एक जन्म की यात्रा देख रहे हैं, जाने कितने जन्मों की यात्रा तुलसीदास जी की रही होगी और उस जन्म में भी लाइफ सरल नहीं थी। अगर हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो कितनी कठिनाई थी। वो अपनी पत्नी के प्रेम के प्रति कितने आसक्त थे और उस अटैचमेंट को तोड़ना, उससे बाहर निकलना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन जब वो एक बार जाग गया प्रेम, जब वो प्रेम एकदम विस्तारित रूप में चला गया और जब उनके मन में राम जी को कभी देखा तो नहीं, राम जी तो इमेजिनेशन ही है ना, हमने कब कहाँ देखा, हमने हमारे कोई भी इष्ट हो, चाहे आदिशक्ति माँ गायत्री हैं, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, हमने किसी को कहाँ देखा। लेकिन जब वो श्रद्धा विश्वास मन में पक्का हो जाता है तो वो इष्ट भी सामने प्रकट हो जाते हैं। किसी को समझ में आए ना आए पर अपने अंतःकरण को समझ आता है और फिर उन्हीं की गाइडेंस पे जीवन चलता है। तो कितने सारे सुख सुविधा, आत्मा के सुख सुविधा, शारीरिक सुख सुविधाओं की बात नहीं हो रही, पर आत्मा में कितनी सारी क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती हैं जो आत्मा की ही क्वालिटीज़ हैं कहीं। तो यही बता रहे हैं कि जब उन्होंने रामायण लिखी तो आज भी हम उनके प्रेम को स्मरण करते हैं। राम जी के प्रति उनके प्रेम ने उनको अमर बना दिया और उनके अंदर मर्यादा, संतोष, दया, करुणा सारे भाव आ गए। और यही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर की परिभाषा ही है कि जो सबके कल्याण का सोचे, जो सबके लिए अच्छा सोचे, सभी से प्रेम करे। इस छोटी सी बात को ना समझ पाने के कारण या तो लोग ईश्वर प्रेम के नाम पर कर्तव्य परायणता से विमुख होते हैं अथवा पदार्थ या शारीरिक प्रेम अर्थात वासना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रेम की व्यापकता और अक्षुण सौंदर्य के सुख का उन्हें पता ही नहीं चल पाता। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ विश्व सौंदर्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। उसमें कहीं ना तो आसक्ति का भाव आ जाता है और ना विकार। यह दोष तो उसी प्रेम में होंगे जिसे केवल स्वार्थ और वासना के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है अपने आप को चेक करने के लिए जो गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पे, कि हम अपने आप को देख लें। अगर हमारे को लगता है कि हमारे भीतर प्रेम है तो उस प्रेम में स्वार्थ और वासना के लिए कोई स्थान नहीं है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो केवल अपना कर्म करता है और निष्काम भाव से, पूरे दिल से, पूरे अंतरात्मा से करता है। तो और अगर वो नहीं है तो गुरुदेव कह रहे कि कर्तव्य परायणता, प्रेम जो है कर्तव्यों से पीछे मुंह नहीं मुड़वाता। प्रेम आपको कर्तव्यों के प्रति और गहरा, बांधना वर्ड शायद गलत होगा, पर और गहरा ले जाता है अपने कर्तव्यों के लिए। लेकिन कई बार हम सोचते हैं प्रेम के नाम पे कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और प्रेम के नाम पे घर से निकल जाएं, सन्यासी बनना होता है क्या प्रेम भक्ति का मार्ग? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेम में आप उसी जगह पे रहते हुए अपने सारे कर्म करते हो, स्थित होके अंदर करते हो, आपको बुरा भला नहीं लगता, आपको खराब नहीं लगता, कुछ भी आसपास घटित हो रहा हो, और भीतर से केवल एक ही भाव निकलता है, कल्याण का भाव, कल्याण का भाव, कल्याण का भाव, सभी के लिए प्रार्थना का भाव निकलता है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जीवन भर हम जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं ईश्वर प्रेम का प्रकाश उन सबके प्रति प्रेम के रूप में ही प्रस्फुटित होता है। इसलिए ईश्वर प्रेम और समाज सेवा में कोई अंतर नहीं। दोनों ही स्थितियों में आत्म विकास और आत्म कल्याण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। किसी के साथ भी प्रेम क्यों ना करें, उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए।
भगवान की प्रसन्नता का अर्थ ही है कि उस प्रेम में भय, कायरता, क्षणिक सुख का आभास ना होकर शाश्वत प्रफुल्लता और प्रमाद होना चाहिए। ऐसा प्रेम कभी बंधन कारक या रुकने वाला नहीं होता। उसकी धाराएं निरंतर जीवन को प्राणवान बनाती हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गुरुदेव एकदम खोल के लिख रहे हैं कि प्रेम बस होना चाहिए अंदर, चाहे किसी के प्रति भी हो, और भगवान की प्रसन्नता आपके प्रेम का एकमात्र उद्देश्य होनी चाहिए और कुछ नहीं। फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई बंधन रहने वाला नहीं है। प्रेम का वो वेग, प्रेम का वो प्रवाह रुकेगा नहीं। प्रेम योग के साधक उद्दाम भी होता है। इंद्रियों के आकर्षण फुसलाए नहीं, कठोरता से दमन किए जाते हैं और इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। जो आत्मदमन कर सकता है वही सच्चा विजेता है। सच्चा विजेता ही सच्चा प्रेमी और ईश्वर का भक्त होता है। यह बात कुछ अटपटी सी लगती है, किंतु कर्मयोग के सच्चे साधक को कठोरता में भी भावनाशीलता का संपूर्ण आनंद मिलता है। इसलिए उसे मोह की आवश्यकता नहीं होती, वरन वह मोह के बीच में भी एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति का आनंद लिया करता है। अब यहाँ गुरुदेव इंद्रिय शमन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग है, आत्म विकास का मार्ग है, तो अगर आत्म कल्याण और आत्म विकास की बात है तो इंद्रियों को तो बांधना ही पड़ेगा। सारे क्षणिक सुख किसको मिलते हैं? इंद्रियों को ही तो मिलते हैं। अच्छा खा लो, कुछ मूवी देख लो। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि इन सब चीज़ों को छोड़ना है, एक मध्यम मार्ग है, लेकिन इनके पीछे भागना भी नहीं है कि अगर नहीं मिला तो रेस्टलेसनेस हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो इंद्री सारी वासना की ओर ले जाती हैं सारी इंद्रियां। तो पांचों इंद्रियों को कठोर सा, मतलब बहुत अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तभी तो तब बताए हैं, अनुष्ठान बताए हैं, साधना बताई है, कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये क्यों बताई है? ये इसीलिए बताई है कि जब इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ेंगी, जो भी हम टेम्परेरी सुख की तरफ भागते हैं वो जब अंदर की ओर मुड़ेगा तभी तो यात्रा होगी। इसीलिए साधना, जप, अनुष्ठान, प्राणायाम, ध्यान, इन सब का महत्व है। अपनी अपनी जगह पर सबका बहुत महत्व है। तो आगे वही गुरुदेव लिख रहे हैं कि फिर कई बार ऐसा लग सकता है सामने वाले को कि हम जो है, अगर आप कर्मयोग के सिद्धांत से देखें तो कई बार ऐसा आपके व्यवहार से, हमारे व्यवहार से सामने वाले को लग सकता है कि निष्ठुर हैं या आत्मीयता नहीं है या प्रेम नहीं है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि लोग आसक्ति ढूंढ रहे हैं हमारे से। और अगर हृदय में सच्चा प्रेम है तो वो अनअटैच बिहेव करेगा। अब जैसे बच्चा कुछ गलत कर रहा है, कुछ अनुचित कर रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह है, तो एक माँ को कठोरता दिखानी पड़ती है ना। अब बच्चा अगर माँ को निर्दयी मान ले वहाँ पर, तो ये बच्चे की भूल हो रही है ना। बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो छोटा है, और यहाँ माँ बच्चे का एग्जाम्पल है, पर ये किसी भी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर अनासक्त भाव का प्रेम होगा और मोह से परे होगा तो वो सामने वाले का कल्याण ही सोचेगा। फिर उसके लिए आपको बुरा भी बनना पड़े एक बार तो आप बनोगे, आप सोचोगे नहीं उसमें। अगर सामने वाला बुरा मान रहा है तो मानेगा, लेकिन आपका अंतःकरण पवित्र है, जिसे किसी को खोल के तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन अपने आप को एक सच्चा जवाब देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निष्पक्ष भाव से। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, मर्यादाओं के पालन में जो कठोरता है उसमें प्रेम का, आत्मीयता का अभाव नहीं होता। अपनत्व तो संसार के कण कण में विद्यमान है। ऐसा कौन सा प्राण है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जहाँ मैं नहीं हूँ? प्राणी, पशु, कीट, पतंग, सभी के अंदर तो अहम भाव से परमात्मा बैठा हुआ है, पर तो भी वह किसी के लिए बंधन तो नहीं, वह बंधन मुक्त आनंद की स्थिति है। इसलिए वह किसी को आनंद से क्यों गिराएगा? वह दया और करुणा का सागर है, लोगों को उससे वंचित क्यों रखेगा? लेकिन वह यह भी ना चाहेगा कि एक जीव दूसरे जीव की आकांक्षाओं और मर्यादाओं पर छा जाए। संसार उसी का है, पर तो भी वह इतना दयालु है कि किसी पर अपनी उपस्थिति भी प्रकट नहीं करता। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, डेप्थ में है कि जब प्रेम की यात्रा होगी तो कितना भी कठोर दिखाई दें, पर अंदर से जो करुणा, दया, संवेदना है वो खत्म नहीं होती, आनंद खत्म नहीं होता। मतलब आनंद एक शायद राइट वर्ड अगर ढूंढे, वो ब्लिस, जो परमानेंट हैप्पीनेस है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक ऐसा प्रवाह अंदर है जो बस है और होने के लिए है। किसी की चीज़ के अभाव में वो हिलता नहीं है और किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा मिलने पे वो बहुत उत्साहित नहीं होता। दैट एग्जिस्ट इनसाइड। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि सब में तो वो है ना, हमारे अंदर जो मैं की फीलिंग है, दो मैं है ना। एक मैं तो मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं, और एक मैं जब बिल्कुल आप उस वाले स्टेट पे जो योगी चले जाते हैं जहाँ बस परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है, जहाँ अपने होने का भान ही नहीं रहता, तभी भी तो मैं है। लेकिन वो मैं कौन सा है? वो विराट में है, जब अपने होने का एहसास ही ना रहे कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी फॉल्स कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। तो एक यात्रा है, अनुभव की यात्रा है। अपने अपने कदम रखें,
और बढ़ाएं। जो जहाँ है वहाँ से शुरू कर सकता है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। आप जहाँ हो वहाँ से शुरू किया जा सकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार उसी का है, पर तो भी वह इतना दयालु है कि अपनी उपस्थिति किसी पर प्रकट नहीं करता, किंतु मर्यादाओं के मामले में वह कठोर और निपुण है। किसी भी दुष्कर्म को प्राणी उससे छुपाकर नहीं ले जा सकता। हमारे भीतर तो बैठे हैं, अब अगर हम अपने आप को ये दूसरे को समझा भी लें कि हम प्रेम करते हैं, हम तो बिल्कुल पहुंच गए उस वाले लेवल पे, तो भी हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा सब जान रहा है, उसको सब पता है क्या सच है क्या झूठ है। तो हम किसी से भी झूठ बोल लें लेकिन हमारे अंतःकरण से, उस परमात्मा से, उस परम सत्ता से हम झूठ नहीं बोल सकते। और जब इस यात्रा पे चलेंगे ना, तो कोई भी ऐसा भाव जो आत्मा के और प्रेम के विरुद्ध हो तो वो करते ही नहीं बनेगा। ऐसा लगेगा अंदर जैसे सांस नहीं आ रही है, जैसे अटक गई कहीं सांस। कुछ भी ऐसा अनुचित कर्म करने से पहले ही एक हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी अंदर, और वो हैवीनेस सत्य की ओर लेके जाएगी। वो हैवीनेस परमात्मा की दिव्य अनुभूति कह सकते हैं उसे, क्योंकि अपना मैं तो, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी तो गड़बड़ कर ही देती है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद आगे लिख रहे गुरुदेव, उसका प्रेम निष्काम है, इसलिए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति और जीवन भाव को ब्राह्य भाव में परिणत करने के लिए मनुष्य को भी उन नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात प्रेम करना तो आवश्यक है, पर उसमें कामनाओं का समावेश ना होने दें, तो उसके लिए उसे उतना कठोर होना भी आवश्यक है। तो प्रेम की यात्रा में कठोरता भी आवश्यक है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए कठोर होना है, दूसरे के लिए कठोर नहीं। अपने लिए जो नियम बना रहे हैं, सुबह समय से उठेंगे, दिनचर्या कैसी होगी, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, अपने भीतर चेक कैसे लगाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, स्वाध्याय कितना करेंगे, एक अच्छी जीवन शैली किस तरह जिएंगे, मतलब वो सब। और वो नियम कोई आपके लिए बना के नहीं दे सकता। हर आत्मा अलग है, सबकी यात्रा अलग है। किसी को पेड़ पौधों से आत्मीयता मिलती है, उसके साथ बैठने में आत्मीयता मिलती है, तो किसी को सेवा करने से अच्छा लगता है, किसी को अपने साथ अकेले बैठ के अच्छा लगता है, तो किसी को मंत्र जाप अच्छा लगता है, किसी को योगा आसन फिजिकल एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है। इसका कोई वो नहीं है एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न। आपको अपने अंदर झाँक कर अपने अभ्यास से अपने अनुसार आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी यात्रा कहाँ है और आपने कैसे शुरू करनी है। और उसके लिए ईश्वर प्राणिधान एक चीज़ है, बस उस परमात्मा की कृपा में बैठ जाओ, उस परमात्मा से प्रार्थना करो रो के उस दिव्य शक्ति से कि हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए, और कृपा से हम भी इस यात्रा पे कुछ पग बढ़ा सकें। क्योंकि पहला स्टेप कृपा है। कृपा होगी तो भाव जागेगा, और कृपा से भाव जागा तो फिर वो चला भी लेंगे, फिर एफर्ट्स आते हैं, फिर गिव अप नहीं करना। एक बार अगर परमात्मा ने कह दिया बेटा चलो, तो फिर बैठना नहीं है, फिर चलते रहो, जैसे बोला जा रहा है वैसे चलते रहो, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आइए आज यहीं पे स्वाध्याय समाप्त करते हैं। इसी भाव के साथ समाप्त करते हैं कि हम सब अपने प्रयास तो ज़रूर करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा वो परमात्मा जाने, वो भगवान जाने, जो हमारे इष्ट हैं वो जाने, गुरु तत्व की शक्ति जाने, लेकिन हम अपने प्रयास उनकी कृपा से हमेशा करेंगे और अवश्य करेंगे। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।